हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग अवर्स। तो आज का टॉपिक है व्हाट इज़ ट्रेंड्स ऑफ शेयर मार्केट। तो आज हम शेयर मार्केट के ट्रेंड्स को समझते हैं। मतलब कि हम कैसे समझें ये अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। हमेशा मार्केट में ट्रेंड इज़ यूर फ्रेंड अंटिल इट बेंड्स कहा जाता है। तो ट्रेंड आपका अच्छा फ्रेंड है क्यों कहा जाता है, तो ये जानने के लिए यह वीडियो एंड तक देखें। अगर आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना है तो आपको शेयर बाज़ार का ट्रेंड पता करना बहुत ज़रूरी है। बिना ट्रेंड को जाने अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो वो ट्रेडिंग नहीं गैम्बलिंग करना होगा। तो आज बेसिक से हम पढ़ेंगे कि यह ट्रेंड होता क्या है। ट्रेंड को हम बाजार की डायरेक्शन या फिर चाल कह सकते हैं। जैसे ट्रेड लेने के बाद बाजार की चाल क्या हो सकती है या फिर किस दिशा में बाजार जा सकती है। ट्रेंड मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पहला अप ट्रेंड, दूसरा डाउन ट्रेंड एंड तीसरा साइडवेज ट्रेंड। तो क्या अप ट्रेंड यानी ऊपर जाने वाले मार्केट को अप ट्रेंड, नीचे जाने वाले मार्केट को डाउन ट्रेंड और साइड में जाने वाले मार्केट को साइडवेज मार्केट कहते हैं। लेकिन टेक्निकली ये कंसेप्ट डिफरेंट है। तो हम समझेंगे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज मार्केट के ट्रेंड्स को। तो मुझे ये बताइए, क्या मार्केट सीधा सीधा ऊपर जाता है? नहीं। तो कैसे मूव होता है मार्केट? मार्केट ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर ज़्यादा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर ज़्यादा ऊपर और थोड़ा नीचे। इस तरह से मार्केट की मूवमेंट होती है। तो इसी मोमेंट को जब मार्केट ऊपर जाता है तो उसे इम्पल्सिव वेव कहते हैं, फिर नीचे आता है तो उसे करेक्टिव वेव कहते हैं। वैसे ही उसी मोमेंट को हम ट्रेंडिंग मूव और पुल बैक भी कहते हैं। उसी को हम ट्रेंडिंग डायरेक्शन और नॉन ट्रेंडिंग डायरेक्शन भी कह सकते हैं। मार्केट हमेशा जिगजैग मैनर में मूव होता है। मार्केट का ट्रेंड समझना बहुत ज़रूरी है। मैं ट्रेंड को सिंपल भाषा में मार्केट की डायरेक्शन कहती हूँ। ये डायरेक्शन उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम के कैंडल के मोमेंट से बनती है। और हाँ, टाइम फ्रेम के बारे में अगर पता नहीं है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करें। तो अभी हम ट्रेंड्स की सिंपल डेफिनेशन पढ़ते हैं। तो अप ट्रेंड यानी बुलिश मार्केट, जिसमें डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम होती है और तेजी का माहौल बना रहता है। दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ अप ट्रेंड। अप ट्रेंड बनते समय हमेशा हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज का फॉर्मेशन होता है। तो हमें अभी यह नहीं बोलना है कि ऊपर जाने वाले मार्केट को अप ट्रेंड कहते हैं। तो जो मार्केट हायर हाई एंड हायर लोज फॉर्मेशन में जा रहा होता है उसी स्ट्रक्चर को अप ट्रेंड मार्केट कहेंगे। और डाउन ट्रेंड यानी बेरिश मार्केट, जिसमें सप्लाई ज़्यादा और डिमांड कम होती है। जो मार्केट लोअर लोज एंड लोअर हाई फॉर्मेशन में चलता है उसी स्ट्रक्चर को हम डाउन ट्रेंड स्ट्रक्चर कहेंगे। और आखिरी में हम समझते हैं साइडवेज ट्रेंड को। जब बाजार एक फिक्स रेंज में चलता रहता है, जब मार्केट में हायर हाई, हायर लोज बनना बंद होते हैं, यानी सिर्फ
इक्वल हाई एंड इक्वल लोज का फॉर्मेशन होता है, उस समय मार्केट में सप्लाई और डिमांड बराबर होती है। इस समय बाजार में ना खरीदारी करनी चाहिए ना ही बिकवाली करनी चाहिए। इस समय हमें बाजार से दूरी बनाए रखनी चाहिए। इस तरह के मार्केट को हम साइडवेज मार्केट कहते हैं, उसी को हम न्यूट्रल मार्केट और रेंज बाउंड मार्केट भी कहते हैं। अभी हम डॉ थ्योरी से ट्रेंड्स को समझते हैं। आपको पता है कि जो अप ट्रेंड होता है या फिर डाउन ट्रेंड होता है, उसमें भी 3 प्रकार के ट्रेंड्स होते हैं। फर्स्ट इज प्राइमरी ट्रेंड, सेकंड सेकेंडरी ट्रेंड एंड थर्ड को हम कहेंगे माइनर ट्रेंड्स। जब बाजार में अप ट्रेंड चल रहा होता है तब अप ट्रेंड रेजिस्टेंस एंड अप ट्रेंड सपोर्ट बनते हैं, और ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनते हुए ऊपर की ओर जब मार्केट जाता है तब हम उसे प्राइमरी ट्रेंड कहते हैं। यह बाजार का सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेंड होता है। इसके बाद चार्ट में छोटे छोटे मंदी के ट्रेंड बनते हैं, उसे हम सेकेंडरी ट्रेंड कहते हैं। इसे हम मार्केट का करेक्शन भी कहते हैं। इसके बाद बीच बीच में जो ट्रेंड्स होते हैं उसे हम माइनर ट्रेंड्स कहते हैं। तो जब तक मार्केट अप ट्रेंड रेजिस्टेंस ब्रेक करके हमें ऊपर जाने के लिए सपोर्ट करता है, तब तक ट्रेंड इज अवर फ्रेंड होता है, और जब ट्रेंड बेंड होता है और सपोर्ट को तोड़ता है तो ट्रेंड चेंज हो जाता है। अभी हम ट्रेंड्स को चार्ट पे देखते हैं। यहाँ पे मैंने ICICI बैंक का चार्ट ओपन किया हुआ है, जिसमें हमें लगातार हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई, हायर लोज का फॉर्मेशन दिख रहा है। यानी ये हमारा प्राइमरी ट्रेंड हुआ। उसके बाद बीच बीच में हमें कुछ सेकेंडरी ट्रेंड मिल रहे हैं, तो ये एक सेकेंडरी ट्रेंड हो गया। उसके बाद ये एक सेकेंडरी ट्रेंड हो गया, और ये भी एक सेकेंडरी ट्रेंड हो गया। और इसके बाद बीच बीच में जो ट्रेंड आते हैं उसे हम माइनर ट्रेंड कहते हैं। तो ये जो ट्रेंड है, यहाँ पे जो सर्कल से मैं दिखा रही हूँ, ये हो गए माइनर ट्रेंड। इसी तरह से हम सन फार्मा में देखते हैं। सन फार्मा में फिर से लगातार हायर हाई, हायर लोज, फिर से हायर हाई, हायर लोज, हायर हाई एंड हायर लोज का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये हमारा हो गया अप ट्रेंड, और इसके बीच में हमें छोटे छोटे सेकेंडरी ट्रेंड दिखाई दे रहे हैं। ये सेकेंडरी ट्रेंड हो गए, दिस इज सेकेंडरी ट्रेंड। और बीच में जो छोटे छोटे ट्रेंड्स बनते हैं उसे हम माइनर ट्रेंड कहते हैं। जैसे ये हो गया, वैसे ही हम अभी डाउन ट्रेंड के लिए चेक करते हैं। तो डाउन ट्रेंड में हमें ये जो स्ट्रक्चर मिल रहा है, जिसमें हमें लगातार लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई का फॉर्मेशन बनता हुआ दिख रहा है। तो ये हो गया हमारा प्राइमरी ट्रेंड। और बीच बीच में जो ट्रेंड्स बन रहे हैं, उसके बीच में जो ट्रेंड्स बन रहे हैं उसे हम कहेंगे सेकेंडरी ट्रेंड। और इसके बीच में जो ट्रेंड बनते हैं उसे हम कहते हैं माइनर ट्रेंड।
जैसे कि यहाँ पे बन रहा है। अभी हम देखते हैं साइडवेज ट्रेंड को। अभी यहाँ पे सिप्ला का चार्ट खोला हुआ है जिसमें हमें साइडवेज ट्रेंड को देखना है। तो अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करती हूँ और वही सेम लाइन में नीचे ड्रॉ करूँगी, तो हम देखेंगे यहाँ पे कि लो, उसके बाद हाई, इक्वल हाई एंड इक्वल लोज का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। इसीलिए इसको हम साइडवेज ट्रेंड कहेंगे। और यहाँ पे डीएलएफ में भी देख लेते हैं कि हमें साइडवेज ट्रेंड मिलता है क्या। तो यहाँ पे मैंने एक लाइन मार्क की, वही सेम लाइन मैंने ऊपर मार्क किया। तो यहाँ पे भी मुझे इक्वल लो एंड इक्वल हाई का फॉर्मेशन मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा साइडवेज ट्रेंड। तो आज का टॉपिक यहीं तक। थैंक यू सो मच। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।